हेलो गाइस, तो हम लोग आ चुके एक नई वीडियो लेके। तो गाइस आज की डिमांडिंग वीडियो नीलेश ठाकुर जी की एंड गाइस ही इज फ्रॉम बड़ौदा गुजरात। तो गाइस ये चाहते हैं कि इनके लिए एक पीसी सजेस्ट किया जाए जो बहुत ही बीस्ट हो एंड वो 4K एडिटिंग, आफ्टर इफेक्ट्स एंड लाइट रूम, प्रीमियर प्रो ये सब बहुत ही आसानी से चला सके। सोनी वेगस ये सब कुछ आराम से चल जाए उसमें। तो गाइस ये अभी बिगनिंग कर रहे हैं, अपनी स्टार्ट करने वाले नया एडिटिंग के करियर अपना। एंड तो गाइज इनके लिए हम लोग कुछ सजेशंस लेके आए कि ये अपने पीसी में क्या क्या यूज करें जिससे इनका पीसी बहुत ही बीस्ट परफॉर्मेंस दे और इनको किसी भी तरीके की एडिटिंग में कोई दिक्कत ना आए। तो गाइज जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो का एम रखते हैं हम लोग 50 lakhs का। एंड गाइज जल्दी से आप लोग इसको कंप्लीट करा दीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करी जाए तो आप उसको इंस्टेंट देख सके। साथ ही गाइज यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि ये पीसी का प्राइस कितने वाला होने वाला है, तो गाइज यहाँ पे जो प्राइस है वो 45K है। तो गाइज जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। एंड हाँ गाइज जो कैबिनेट है वो मैंने 3 4 5 कैबिनेट जो चूज करके अच्छे RGB वाले, विदाउट RGB वाले, नॉर्मल रेनबो RGB जो है सारे सजेस्ट करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आपको जो अच्छा लगेगा वो चेक कर लीजिएगा एंड वहां से परचेज कर लीजिएगा। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो गाइज जल्दी से हम लोग पहले तो बात करते हैं प्रोसेसर की। तो गाइज यहाँ प्रोसेसर जो लगा रहे हैं AMD Ryzen 7 2700 लगा रहे हैं, जो गाइज यहाँ पे आपको देने वाला 8 कोर एंड 16 थ्रेड्स। साथ ही गाइज अगर हम लोग बात करते हैं बेस क्लॉक की तो 3 GHz की बेस क्लॉक मिल जाती। मैक्स बूस्ट क्लॉक अगर बात करते हैं तो 3.7 GHz की मिल जाती है। कैश मेमोरी की बात करते हैं तो यहाँ पे 20 MB की कैश मेमोरी मिल जाती है। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि प्राइस क्या है इस प्रोसेसर का, तो वो 16,990 रुपीज। साथ ही गाइज यहाँ पे हम अगर बात करें तो एक प्रोसेसर और है AMD Ryzen 5 3600 गाइज। वो हम यहाँ पे इसलिए नहीं चूज करें क्योंकि गाइज वो उसका जो प्रोसेसर है वो गेमिंग के लिए बेस्ट है, एडिटिंग के लिए उतनी अच्छी एडिटिंग नहीं दे पाएगा। यहाँ पे हम लोग को 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड मिल जाते हैं, तो यहाँ पे जो एडिटिंग है हम लोग की बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकल के आने वाली है। साथ ही गाइज इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग केवल एडिटिंग के लिए ले रहे हैं तो AMD Ryzen 7 2700 के साथ जाएगा। बट अगर आप गेमिंग प्रीफर करते हैं, फर्स्ट प्रियोरिटी आपकी गेमिंग है, तो आप AMD Ryzen 5 3600 के साथ जाइएगा। साथ ही गाइज यहाँ पे अगर हम लोग मदरबोर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं Gigabyte B450M मदरबोर्ड, जो गाइज आपकी 4 रैम स्लॉट प्रोवाइड कराती है। जिससे मैं इसे इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको 4 रैम स्लॉट मिल जाते हैं, जिससे आप फ्यूचर में अगर रैम अपनी अपग्रेड करना चाहते हो तो अपग्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है जिससे आपको यहाँ पे। तो गाइज इसका जो प्राइस है वो 7,400 रुपीज है। एंड गाइज अगर मैं रैम की बात करूँ तो यहाँ पे गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपको RGB रैम चाहिए या नॉर्मल रैम चाहिए तो आप जैसी रैम चाहते हैं वैसी चूज कर सकते हैं। बट मैं बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने प्रोसेसर, मदरबोर्ड एंड जो GPU है वो अच्छा लगाया है। रैम को मैंने सिंपल वाली प्रीफर करी है, कॉर्सियर की है। वेंजियंस जो है LPX DDR4 रैम है, 8GB की 2 स्टिक मैं सजेस्ट करता हूँ। एक जो सिंगल स्टिक है वो 3,917 रुपीज की पड़ने वाली है। गाइस यहाँ पे अगर अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 8GB भी लगा सकते हैं, बट आगे आप मतलब जब परफेक्ट वर्क करने लगिएगा, हैवी वर्क करने लगेगा, तो आपको 16GB रैम चाहिए रहेगा, जिससे आपका जो मदरबोर्ड है वो 4 रैम स्लॉट यूज करता है। अब तो आप अपना रैम को अपग्रेड कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। तो गाइस इसका जो प्राइस है मैंने आपको बता दिया, 3,917 रुपीज पड़ेगा, जो रैम की एक सिंगल स्टिक की प्राइस है। एंड साथ ही यहाँ पे मतलब जो वर्क है आप 8 to 9 आवर के ऊपर भी आप लगातार करिए, कोई भी इस रैम पे दिक्कत नहीं आएगा। साथ ही गाइस अगर हम लोग PSU की बात करते हैं, पावर सप्लाई यूनिट की, तो यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं कॉर्सर की C550 वॉट की 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड ये पावर सप्लाई है, तो बहुत ही अच्छी है गाइज ये। एंड गाइज मैं यहाँ पे 550 ही लगाइएगा आप लोग, 450 में बढ़िया वर्क नहीं आएगा, थोड़ी दिक्कतें आने लगेंगी, इसलिए 550 रहेगी। तो आप फ्यूचर में अपग्रेड भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड गाइज इसका जो प्राइस है वो 3,941 है। गाइज यहाँ जो एक मदरबोर्ड मैं आपको बताया Gigabyte का B450M, यहाँ पे गाइज एक कॉम्बो आता है जो 450 वॉट की आपको पावर सप्लाई भी देता है। उसका प्राइस 9,000 के अराउंड पड़ता है। बट गाइज वहाँ पे जो
थोड़ा मतलब ये मदरबोर्ड ज़्यादा अच्छा है उससे। यहाँ पे जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वहाँ पे आपको वाईफाई का भी सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन तो गाइज यहाँ पे जो आपको पावर सप्लाई है 450 वाट में आपका काम नहीं चलेगा, 550 वाट ही आपको चाहिए रहेगी। इसलिए मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ PSU की कॉर्सेयर जो है वो बहुत ही अच्छी है गाइज, आप 550 वाट के साथ ही जाइएगा। एंड गाइज साथ ही अगर हम लोग बात करें SSD की, तो यहाँ पे मैं 480 GB की क्रूसियल की BX 500 मैं सजेस्ट करूंगा, जो आपको पड़ेगी 4532। गाइस यहाँ पे आप एडिटिंग करेंगे, आपका जो बूटिंग टाइम है सिस्टम की एंड सॉफ्टवेयर ओपनिंग के टाइम्स हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा देर के नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी आपको वर्क चाहिए एडिटिंग में। तो गाइज यहाँ पे आप SSD लगाएंगे 480 GB के तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। एंड गाइज ये जो मैं PC आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये अभी बिगिनिंग ही है इनकी, तो गाइज अभी कुछ चीज़ें कम हैं, बट ये फ्यूचर में धीरे धीरे आप लोग जानते हैं अपग्रेड कर लेता है हर इंसान। पहले इतना मनी नहीं होता लोगों के पास कि एकदम से हर चीज़ें करी जा सके, तो फ्यूचर में जानते ही सब लोग अपग्रेड करते ही रहते हैं धीरे धीरे। तो इसलिए मैं SSD अभी केवल इनको सजेस्ट कर रहा हूँ 480 GB की ये लगा लें, इनका जो नॉर्मल वर्क है करते रहें। जब इनको लगे कि मुझे इसी वर्क में डीपली पूरा जाना ही है तो गाइस ये आगे और भी SSD अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, अपग्रेड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। गाइस यहाँ मैं GPU की बात करता हूँ तो MSI का G4 एंड GTX 1050 Ti लगाए, 4 GB रैम ग्राफिक कार्ड है ये 4 GB का। तो गाइज ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, जो मतलब ये PC है कॉन्फ़िगरेशन। एंड गाइज इसका जो प्राइस है वो 10,000 या 11,000 इस तरीके का GPU का वेरी करता रहता है। बट गाइज मैं नीलेश जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो प्राइस है आप अमेजोन पे भी चेक कर लीजिए, एंड एक बार अपनी गुजरात की जो जहाँ पे आप रहते हैं बड़ौदा में, वहाँ पे आप जाके अपनी जो लोकल मार्केट है PC इन सब की, वहाँ पे जाके एक बार चेकआउट करिएगा कि क्या क्या प्राइजेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ की। ऑफलाइन पे सस्ता है, ऑनलाइन का सस्ता है, वहाँ पे चेक करके लीजिएगा तो ये आपको 45 के अंडर ही को पड़ जाए, 40 तक भी पड़ सकता है। बट अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं अमेजोन से सब चीज़ें तो आपको ये 45 के पड़ने वाला है। बट गाइज मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि एक बार आप सभी लोग लड़के हैं, सब लोग इधर उधर टहलते घूमते रहते हैं, एक बार अपने काम के लिए भी जाइएगा, मार्केट जाइएगा, वहाँ से पता कर लीजिएगा तो आपको ये है प्राइस में डिफरेंस मिल जाएगा। आपको सस्ते प्राइस में भी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें यहाँ सस्ते में मिल रही हैं, कुछ चीज़ें वहाँ मिल रही हैं, तो आपका जो बजट है वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा। इसलिए गाइज ये चीज़ें मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जरूर चले जाइएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो गाइज इन सब में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पे आप 4K एडिटिंग करिए, आराम से हो जाएगी। आफ्टर इफेक्ट चलाइए, वो भी आराम से चलने वाला है। प्रीमियर प्रो चलाइए, लाइट रूम चलाइए, सोनी वेगस चलाइए, और फिल्मोरा और भी बहुत से एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं आप चलाएंगे, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली और बहुत ही अच्छी एडिटिंग निकल के आएगी। एंड रेंडरिंग टाइम भी आपका बहुत ही कम रहेगा, बहुत आसानी से रेंडर हो जाएगी, कोई ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगी इस PC की कॉन्फ़िगरेशन में। तो गाइस मैं थैंक यू उनको बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझसे सजेशंस लिया कि क्या कैसा PC वो बनाएं। तो गाइस दिस इज़ मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है एंड मुझे प्राउड होता है कि मैं किसी की हेल्प करता हूँ। एंड गाइज एक रिक्वेस्ट और है आप लोग से, अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी ही PC कंटेंट, मोबाइल कंटेंट एंड हर टेक कंटेंट की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो गाइज जय हिंद, जय भारत।